का अपने चैनल गुप्त न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं छविलाल झा इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि आपने जो है ये कुआंगढ़ी का प्रोग्राम किस तरह से स्वीकार किया? मेरे पास आगामी 15 दिन पहले आदरणीय हमारे लक्ष्मी नगर के बहुत ही प्यारे हमारे बड़े भैया मंगलम जी के माध्यम से हमारी इस कमेटी के जो सेवादार हैं अभिषेक जी से बात हुई, विकास जी से, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है 9 दिन का और बाबरा जी आप आएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मैंने भैया से कहा कि ये हमारा सौभाग्य होगा कि मैं अपने टीम के साथ हाजिरी लगाऊं। तो ये सभी सेवादारों के माध्यम से आज मैं कुआंगढ़ी में हाजिरी लगाने जा रहा हूँ। आप जो ये इस लाइन में आए, संगीत लाइन में आए जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से? ये प्रेरणा हमारे कॉलोनी में हर साल जागरण होता था और मैं जब छोटा सा था तो उस जागरण में दिन भर में सेवा करता था। तो रात जब होती थी तो मुझे बच्चा समझ के पीछे कर दिया जाता था। वो एक खटक कहीं ना कहीं मन में थी कि जिस स्टेज से मुझे पीछे कर दिया जाता है, एक टाइम वो आएगा कि इस स्टेज में दरबार में मैं खड़ा होकर गाऊंगा। और आज वही कृपा हुई माता रानी की और लोग मुझे गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी आपको स्टेज से जो है पीछे धकेल दिया जाता था। जी जी जी। और वह पीड़ा जो है जी। आपके मन दिल को जो है चोट पहुंचाता बिल्कुल, था बिल्कुल। और उस चोट के कारण ही जो है आपने दिल निश्चय कर लिया कि एक दिन मैं स्टेज पर चढ़ूंगा और लोग पीछे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महामाई की कृपा है माता रानी की कि जिस स्टेज में मुझे पीछे कर दिया जाता था उस स्टेज में मुझे बाइज्जत सम्मान के साथ बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, माता रानी का आशीर्वाद। आप जब स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ आपको कैसा लगता है? वो दरबार में पहुंचने के बाद वो दुनिया अलग हो जाती है। वो फिर दुनियादारी से एक अलग हटके एक माँ के दरबार में, माँ के चरणों में हम तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ में हमारी एक कोशिश रहती है कि हम सभी को जोड़ें। तो सभी भक्तजन जुड़ते हैं और आज के दौर में माता रानी का गुणगान करें, भगवान का नाम लें, इससे बड़ा पुण्य अब कलयुग नहीं रह गया, अब आ गया भटयुग। तो इस भटयुग के समय में लोग एक साथ एकजुट होकर रहें, यही माँ से विनती है, यही माँ से अरदास है। आप कुआंगढ़ी आए हैं, इसके पहले जिस इलाके में और कहीं आए हैं? मैं जमुई आया हूँ, कर्णगढ़ आया हूँ, लेकिन इस दरबार में कुआंगढ़ी में पहली बार मेरी हाजिरी है। और मैं जब आ रहा था मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस रास्ते से मैं कांवर लेके हर सावन में बाबा को जल चढ़ाने जाता हूँ, तो वो रास्ता भी मैं देखते हुए आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बाबा की नगरी में भी मैं हूँ, माँ गंगा की पावन नगरी में भी हूँ और माता की श्री चरणों में हूँ। इससे बड़ी बात मेरी और कुछ नहीं है। तो माता के चरण में आए हैं, शरण में आए हैं, तो माता के लिए 2 लाइन कुछ जो आपको पसंद हो बोला। वो मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरा वाले जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरा वाले जगदम्बे। वो बिनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, बिनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। वो चरणों से हमको मैया, चरणों से हमको कभी रखना ना दूर माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरा वाली जगदम्बे। नए नए गायक जो स्टेज पर आना चाहते हैं, भजन गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि स्टेज में माइक पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हमें तो चलो ऊपर वाले ने बख्शा है, क्योंकि हमारे जमशेदपुर की शान, हिंदुस्तान की शान आदरणीय भजन सम्राट श्री लखबीर सिंह लखा जी, जो कि हमारे चाचा जी हैं, तो उनसे हमें आए दिन आशीर्वाद मिलते रहता है। तो जितने भी भजन प्रेमी या भजन प्रवाहक हैं वो पहले माँ के चरणों में अपना मन लगाएं, अपना जी लगाएं, उसके बाद आप भजन गाएं। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ
कि इसके दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाता। तो माँ के दरबार में जुड़ने से सबको कुछ ना कुछ मिला है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा कोई नहीं है जो इंसान दुखी ना हो। चलिए, माँ के चरणों में आपकी भक्ति है, भैया आपको दिन दूना रात दूना जो है आगे बढ़ाए। आपने अपना मूल समय दिया, बहुत इसके लिए भी बहुत आपको बहुत जय। धन्यवाद।